जो हम लोगों ने सारा मोबाइल फ़ोन एनालाइज किया है, तो ग्वालियर सेंटर की मैनेजमेंट को लेकर मध्य प्रदेश में ग्वालियर सेंटर की, यूपी में आगरा, लखनऊ। अंदर एक एग्जामिनेशन सेंटर में ओरिजिनल कैंडिडेट ही जाता है, लेकिन जब उसका जो सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिस पे उसने एग्जाम लेना है, उसका डायरेक्ट फीड इनके समानांतर रूप से इनके लैपटॉप्स पे आ रहा है। और लेकिन क्योंकि आजकल बहुत सा मटेरियल गूगल पे भी उपलब्ध है, तो गूगल से भी सॉल्व कर लेते, तो सॉल्वर्स को वहां से अरेंज करते थे। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। पटना पुलिस के हाथ एक अहम कामयाबी लग गई है। अब तक बिहार के बाहर ऑफलाइन परीक्षाओं में सॉल्वर गैंग एक्टिव था, जो कि परीक्षार्थी या अभ्यर्थी की जगह पर जो है परीक्षा देता था और उसको पास करवाने का जो है पूरा नेटवर्क चलाता था। और ऐसे कई गिरोहों का भांडाफोड़ हो चुका है, लेकिन आज तक इस पर लगाम नहीं लगाई जा सकी है। लेकिन अब बिहार से एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जो गिरोह ऑनलाइन परीक्षाओं में भी सेंधमारी कर लेता था। और करता कैसे था? तो अगर आप ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए पहुंच रहे हैं, तो आप जिस केंद्र पर हैं उस सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होता था बस आपको, और उसके बाद आपका जो पूरा एक तरीके से कहें कि जो डेस्कटॉप था वो सामने वाले सॉल्वर के पास पहुंच जाता था, और वहां पर वो आपके लिए जवाब लिखता था। और इस पूरे नेटवर्क का खुलासा पटना के एसएसपी ने किया है। विशेष टीमें लगाई गई, 5 थानों की, डायल 100 एसआईटी जैसी टीमें लगाकर के इस पूरे मामले की जांच के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। पटना पुलिस ने ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षाओं में सीन लगाने वाले गैंग का जो है खुलासा किया है। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने जानकारी देते हुए बताया है कि 5 थानों सहित डायल 100 और एसआईटी की टीम लगाकर करीब 3 दिनों तक अंतर्राज्यीय गैंग के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गैंग का नेटवर्क यूपी, ग्वालियर, आगरा, बेंगलोर तक फैला हुआ था। दरअसल यह गैंग रेलवे भर्ती परीक्षा में रेलवे द्वारा मान्यता प्राप्त निजी कंपनियों के संपर्क कर रुपये का लालच देकर प्रतियोगिता परीक्षाओं में सेंटर जो है वो मुहैया कराते थे। पटना एसएसपी ने बताया कि सारा खेल रेलवे प्रतियोगिता परीक्षाओं में सेंटरों से होता था, जहां परीक्षार्थियों से मोटी रकम देकर के ऑनलाइन परीक्षा में ये बैठते थे। परीक्षार्थियों को ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल कर उन्हें पास कराते थे। पुलिस की पूछताछ में पकड़ में आए शातिर गैंग के सदस्यों के मुताबिक परीक्षा में सिटी हेड को मैनेज कर रखा था, और उसके बाद इस गैंग के सदस्य चर्चित व्यापम घोटाले व यूपी परीक्षा पेपर लीक मामले से भी संबंध रखते हैं। दानापुर से पकड़ में आए इस गैंग के 4 सदस्यों के पास से कई लैपटॉप, सैनिटाइजर में लगने वाले हिडन कैमरा, हार्ड डिस्क और करीब 19 लाख रुपए कैश भी बरामद हुआ है। फिलहाल गैंग का मुख्य सरगना अतुल वत्स फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के मुताबिक मुजफ्फरपुर में पकड़ में आया कि अश्विनी सौरभ ने करीब जो है 7 लाख रुपए लगा करके एक सेंटर जो है वो तैयार किया था। वहीं पटना में भी 34 भोपाल, इनके बाकी अन्य सदस्यों ने सेंटर खोल रखे थे, जहां पर ये पूरा खेल चल रहा था। पटना एसएसपी के मुताबिक आसान भाषा में कहें तो जो परीक्षा केंद्र रेलवे या फिर इस तरह की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो कि लिस्टेड है निजी एक तरीके से केंद्र, उन केंद्रों में लालच दे करके उन केंद्रों के सिस्टम के अंदर में इस तरह के सॉफ्टवेयर जो हैं वो वहाँ पर डाउनलोड कराए जाते थे, जिसका पूरा कमांड एक दूसरे कंप्यूटर पर आ जाता था, और उसी कमांड के सहारे वो परीक्षा देते थे। और जो वहाँ पर जो मुख्य परीक्षार्थी होता था वो करता क्या था कि उसको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर टाइम पास करना होता था। और अब समझिए कि जब परीक्षा केंद्र में कोई सॉल्वर पहुँचा ही नहीं तो पकड़ में कैसे आएगा। लेकिन पटना पुलिस की तत्परता की वजह से इस पूरा खुलासा हुआ। क्या कुछ कह रहे हैं पटना के एसएसपी, सुनवाते हैं आपको। अंदर चला एक स्कॉलर को अंदर नहीं भेजते थे, क्योंकि ये ऑनलाइन है, अब ऑफलाइन तो लिखना नहीं है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इजी है कि अंदर जो एग्जामिनेशन सेंटर, क्योंकि इसमें बायोमेट्रिक होता है आजकल, अंदर एक एग्जामिनेशन सेंटर में ओरिजिनल कैंडिडेट ही जाता है, लेकिन जब उसका जो सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिस पे उसने एग्जाम लेना है, उसका डायरेक्ट फीड इनके समानांतर रूप से इनके लैपटॉप्स पे आ रहा है, उसको सिर्फ वहाँ पे बैठ के अपना टाइम पास करना है, सॉल्व ये करके वहीं से सबमिट करते हैं। सॉल्वर्स इनके पास रहते हैं, और वो सॉल्वर्स इनके अधिकांश जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे मुसल्लापुर हाट में है और जो कंकरबाग के एरिया में है, एक मूल रूप से ज़्यादातर कंकरबाग में ही रहते थे, तो वहीं से ही ये सॉल्वर्स देते थे। और लेकिन क्योंकि आजकल बहुत सा मटेरियल गूगल पे भी उपलब्ध है, तो गूगल से भी सॉल्व कर लेते, तो सॉल्वर्स को वहाँ से अरेंज करते थे। लेकिन सॉल्वर्स एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं जाता, तो उनको जाने की आवश्यकता है। सॉल्वर कोई पकड़ा है सर इसमें? सॉल्वर्स का उन्होंने नाम बताएं, उसकी छापा। सर मुख्य सरगना कौन है इसमें? इस बारे में अश्विनी सौरभ।
जो कि मूल रूप से ये सब कहाँ का रहने वाले हैं? अरे और उनको ये बताते थे कि हम आप लोगों के कुछ ये जो ऑनलाइन, क्योंकि इनके खुद के एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं, तो जो कोचिंग्स चलती हैं, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर जो इसका अपना ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर मुजफ्फरपुर, इसमें 270 सिस्टम्स हैं, 270 कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, 270 नोट्स हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं कि अगर 270 कैंडिडेट्स 270 के 70 ही मैनिपुलेट करेगा तो एक टाइम पे 270 कैंडिडेट्स डायरेक्टली इसके एग्जामिनेशन सेंटर से पास हो जाएंगे। तो एक बिल्कुल ही नोबल अपराध शैली से, क्योंकि आज तक जितने भी हम लोगों ने बस्ट किया है, ऑफलाइन किया है, ये कम्प्लीटली ऑनलाइन परीक्षाओं को वो कर रहा है। इसमें अब हम जो नेक्स्ट स्टेप है कि जो बहुत रिप्यूटेड कंपनीज़ हैं, बहुत ही विख्यात हैं, उनके जो सिटी हेड्स मैनेज हो रहे थे, कुछ लोगों ने हम लोगों को बताया है। अब हम लोग उनकी छानबीन करेंगे, उनके विरुद्ध एविडेंस लेकर आएंगे और उनकी भी इसमें निश्चित रूप से गिरफ्तारी होगी जब एविडेंस होगी कि किस तरह से वो उनके साथ मिलकर पूरे के पूरे सेंटर्स को मैनेज करवा रहे थे ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए। तो एक और इनकी निशानदेही पे सारी रिकवरी हुई। और कैंडिडेट चार्ज क्या था इनका? ये डिपेंड करता था, परीक्षा के ऊपर डिपेंड करता था। जैसे कुछ परीक्षाएं थी, जैसे होता है कि आपके आकाश इंस्टीट्यूट है या फिर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें ऑनलाइन परीक्षाएं देते हैं एडमिशन के लिए या फिर फीस कम करने के लिए, अगर आप मेरिट में आ जाएंगे तो उसमें भी इनका एक अच्छा मॉडस ऑपरेंडी था। एक एनीडेस्क नाम का सॉफ्टवेयर होता है, उसी को वो इंस्टॉल कर लेते थे, क्योंकि उन परीक्षाओं में इतना ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं होता, लो लेवल की परीक्षा होती है, तो उसमें डिपेंड करता था कि उसमें वो कितना रैंक संबंधित कोचिंग वाले कितना रियायत दे रहे हैं। कि अगर 1 साल का है, मेरिट पे आ जाएंगे, 60-70 हज़ार का है, तो उसमें आधा ही लोग करते थे। आरआरबी परीक्षा के लिए और विभिन्न रेलवेज की परीक्षा के लिए पर कैंडिडेट एडवांस में 1.5 से 2 लाख रुपया लेते थे उसकी पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली। और यदि वो थ्रू हो जाता था, जो कि उन्होंने कुछ बताया भी है कि बहुत से लोगों को थ्रू भी करवाया था, तो बाकी 60-40 के हिसाब से करते थे, शेष 40% अमाउंट उसके बाद ही वो प्राप्त करते थे। तब तक उनके सारे सर्टिफिकेट्स, क्योंकि मूल सर्टिफिकेट्स जब तक वेरीफाई नहीं होते हैं तो तब तक फाइनल उनकी अपॉइंटमेंट नहीं होती है। इससे फाइनल पैसा लेने के लिए तब तक उनके सर्टिफिकेट्स अपने पास रखते थे। एग्जामिनेशन क्लियर भी हो गया, पहले पैसा आ जाएगा फाइनल, उसके बाद सर्टिफिकेट्स उनको ये रिलीज़ करते थे। इस गिरोह के जो मैंने बताया कि अभी हम लोग इस पर नाम नहीं खोलेंगे, क्योंकि उनकी हम लोग छापामारी के लिए टीम बनाए हुए हैं, हमको भी पकड़ना है। तो व्यापम स्कैम और यूपी परीक्षा स्कैम में पहले भी जेल जा चुके हैं और उसी गिरोह का ये अंश है। सर एक सवाल होता है जिस तरह से ये जो रैकेट है एक बड़ा नेक्सस है, अगर कंट्री वाइड इसको देख, हम लोग जो है, जिसमें आपको बताया है कि जो ऑनलाइन कंपनीज होती हैं, जो परीक्षा की जो इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कोई भी प्रोफेशनल बोर्ड जब अपना परीक्षा लेता है, ऑनलाइन लेता है, तो एक टेंडर करता है जिसमें जो कि ऑनलाइन परीक्षा कराने के लिए कंपनीज होती हैं उनको वो देता है। तो हर एक परीक्षा के तो ऐसी कंपनीज का प्रत्येक ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर जो डिस्ट्रिक्ट, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो गए हैं। कोविड की वजह से बहुत सी परीक्षाएं अब ऑनलाइन हो गई हैं, तो उसको सिटी हेड बोलते हैं ये लोग। तो ऐसे कुछ रिप्यूटेड कंपनीज के सिटी हेड्स के बारे में लोगों ने बताया है, जिनको पैसा देकर पहले ही मैनेज करते थे। और इनफैक्ट आप जो बोल रहे हैं कि ऑल इंडिया वाला, इनका जो हम लोगों ने सारा मोबाइल फ़ोन एनालाइज किया है, तो ग्वालियर सेंटर की मैनेजमेंट को लेकर, मध्य प्रदेश में ग्वालियर सेंटर की, यूपी में आगरा, लखनऊ, उनके एग्जामिनेशन जो सेंटर्स जो ऑनलाइन एकेडमीज हैं उनके साथ इनका डायरेक्ट इसमें पाया गया है। निश्चित रूप से केवल बिहार तक सीमित नहीं है, मास्टरमाइंड मैक्सिमम बिहार के हैं, लेकिन इनका जो नेटवर्क है अन्य राज्यों में भी फैला हुआ है। सर इसमें स्कॉलर की भूमिका होती है। क्वेश्चन अगर वो बता दें कि गैंग इतना हाईटेक था कि सॉफ्टवेयर के सहारे एक तरीके से ऑनलाइन परीक्षाओं में सेंधमारी तो कर ही रहा था, इसके साथ साथ उसने सैनिटाइजर के डब्बे के अंदर में हिडन कैमरा भी लगा रखा था, ताकि अगर कोई स्थिति ऐसी आए जिसमें सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आ जाए तो उसी कैमरे के सहारे से वो वहाँ पर सब कुछ को देख सके। और ये सब कुछ जो है अब पुलिस के सामने है। पटना पुलिस के मुताबिक ये देश का पहला मामला है जो कि ऑनलाइन परीक्षाओं में इस तकनीक के सहारे सेंधमारी करता था, और अब इस गिरोह के जो सरगना है उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।